हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फेसबुक एड्स की तरफ से जो एक बुरी खबर आई है उसके बारे में। हाल ही में एप्पल ने iOS 14 के साथ कुछ चेंजेस अनाउंस करे हैं और उस वजह से फेसबुक पिक्सल में जो इवेंट्स ट्रैक होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये iOS 14 के चेंजेस क्या हैं और किस तरह से आप इससे डील कर सकते हैं और क्या चेंजेस अब फेसबुक एड्स में आने वाले हैं और फेसबुक पिक्सल में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जब आप अपने एड्स मैनेजर पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की एरर दिखेगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या एरर्स हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ iOS 14 चेंजेस। Apple has announced changes with iOS 14 that will affect how we receive and process events from tools such as Facebook Pixel। तो iOS 14 का जो अनाउंसमेंट हुआ है एप्पल की तरफ से, उसकी वजह से Facebook Pixel जो इवेंट्स को ट्रैक करता था वेबसाइट पर, उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। Once these changes take effect, website domain currently sending events will be initially configured by Facebook to send no more than 8 default events per domain। तो यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं उस वजह से फेसबुक को कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने एड्स मैनेजर को कि वो 8 से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट इवेंट्स को न ले सके एक डोमेन पर। तो इसका क्या मतलब है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपकी वेबसाइट है courtmartials.com, जैसे मैं इस वेबसाइट पर चले जाता हूँ, ये एक डोमेन है courtmartials.com, और यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा और देखूंगा यहाँ पर फेसबुक पिक्सल हेल्पर पे जाकर, फेसबुक पिक्सल हेल्पर जो है यहाँ पे मुझे बता देगा कि सारे इवेंट्स जो भी मेरे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज व्यू नाम का एक इवेंट है और यहाँ पर एक जनरल इवेंट नाम का भी एक इवेंट है। तो इस तरह के इवेंट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट पेज पर जाऊँगा, और आपकी वेबसाइट पे भी आपने पिक्सल इंस्टॉल करा होगा ताकि आप यूजर्स की इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सकें, तो ये आपको भी किस तरह से इम्पैक्ट करेगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये मैं प्रोडक्ट पेज पर आ गया और इस प्रोडक्ट पेज पे एक और इवेंट होगा जिसे कहते हैं व्यू कंटेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू कंटेंट एक इवेंट है। अब जब यहाँ पर ऐड टू कार्ट करते हैं तो एक ऐड टू कार्ट का इवेंट ट्रिगर हो जाता है। यहाँ पे मुझे पहले साइज सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट जैसे ही किया तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट का यहाँ पे इवेंट ट्रिगर हो गया है। यहाँ ऐड टू कार्ट का इवेंट आपको दिख सकता है। अब जब यहाँ पे मैं चेकआउट करूंगा तो चेकआउट में यहाँ पे जब चेकआउट किया है तो चेकआउट का इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसको लोड होने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशिएट चेकआउट का यहाँ पे ट्रिगर हो गया इवेंट। और इस तरह से इवेंट जो है फेसबुक पिक्सल के वो ट्रैक करते रहते हैं। ये मैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर यूज कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए। तो इवेंट्स जो है यहाँ पे ट्रैक होते रहते हैं और इस तरह से हम जब भी हम ऐड बनाते हैं, जैसे हमारा ये मेरा एड्स मैनेजर है तो इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ एड्स मैनेजर पे अगर मैं एडिट पे जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि जब हम एड सेट बनाते हैं कोई सा भी, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम किसके लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो भी ऐड टू कार्ट कर रहे हैं लोग वेबसाइट पे, उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज होता रहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड टू कार्ट मिलते रहेंगे। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसके अलावा परचेज इवेंट भी होता है। यहाँ पे परचेज के लिए भी मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं परचेज के लिए भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से फेसबुक एड्स मैनेजर पे हम किसी भी इवेंट के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पर अब यहाँ पे जो कि चेंजेस आ गए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि आप 8 डिफॉल्ट इवेंट्स से ज़्यादा यहाँ पे नहीं ट्रैक कर सकते। तो अब इसमें इशू क्या है, जैसे हमने देखा है कि एक पेज व्यू हमने देख लिया है। पेज व्यू जो है एक इवेंट होता है, एक डिफॉल्ट जो बेस कोड होता है, हर पेज पे पेज व्यू होना ही चाहिए। फिर उसके अलावा व्यू कंटेंट देखा है जो कि प्रोडक्ट पेज पे होता है। ऐड टू कार्ट होता है जो कि जब ऐड टू कार्ट करते हैं तब ट्रिगर होता है। एक इनिशिएट चेकआउट होता है और एक परचेज होता है। तो यही 5 इवेंट हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 8 इवेंट्स का जो लिमिट है वो तो हमारा यहाँ पे पूरा भी नहीं हुआ, 5 यहाँ पे इवेंट्स में हमारा काम हो गया। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि फेसबुक जो है बार बार ऐड अकाउंट्स को डिसेबल करता रहता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ऐड अकाउंट जैसे डिसेबल्ड है तो यहाँ पर जो है पिक्सल जो है अकाउंट, यहाँ पे पिक्सल भी यहाँ पे साथ साथ डिसेबल हो गया। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाते हैं और हर एक ऐड अकाउंट में एक अलग पिक्सल होता है। तो अगर फेसबुक बार बार जो है ऐड अकाउंट को डिसेबल कर भी दे तो भी उनका जो है बिजनेस बंद नहीं होता। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैं बेवकूफ.com पर हूँ तो यहाँ बेवकूफ.com पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इनके 5 पिक्सल्स हैं। जैसे मैंने अभी तो आपको सिर्फ एक ही पिक्सल बताया था। अब यहाँ बेवकूफ.com के पास 5 पिक्सल्स हैं और 5 पिक्सल्स में आप देख सकते हैं पेज व्यू, पेज व्यू, पेज व्यू, हर एक पेज पर पेज व्यू इवेंट है यहाँ पे। और इन्होंने भी फिर अगर आप किसी भी अगर इनके प्रोडक्ट पे जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट पे जैसे मैंने बताया था कि व्यू कंटेंट होना चाहिए, तो उस तरह का एक व्यू कंटेंट इवेंट भी वहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट पे और यहाँ पर आपको अब 2 इवेंट्स मिलेंगे। एक सेकंड, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज व्यू और व्यू कंटेंट दोनों है। तो अब यहाँ पे इशू ये आता है
कि अब अगर इनके पास 5 पिक्सल्स हैं तो यहाँ पे 5 इवेंट तो 1 पिक्सल में ही कवर हो गए, और साथ में अगर इनका जो दूसरा पिक्सल आप काउंट करेंगे तो 6th हो गया पेज व्यू एक और, 7th, 8th और 8 पिक्सल तो यहीं खत्म हो गए। सॉरी, 8 पिक्सल तो यहीं पे खत्म हो गए। इनके यहाँ भी 2 इवेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, इनिशिएट चेकआउट और परचेज, वो तो रह ही गए। तो आप देख सकते हैं कि अब आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे कि अब आप अपने वेबसाइट पर सिर्फ एक ही पिक्सल डाल सकते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं कि क्या होगा अगर हमने 8 से ज़्यादा पिक्सल डाल दिए। तो यहाँ पे लिखा है कि एनी एड सेट ऑप्टिमाइजिंग फॉर द इवेंट आउटसाइड ऑफ दिस न्यू इवेंट लिमिट विल बी पॉज्ड। तो अगर आपने ऐसा करने की कोशिश करी कि आपने अपने डोमेन पे मल्टीपल पिक्सल्स डाल दिए, जैसे यहाँ पे बेवकूफ.com ने डाल के रखे हैं, मल्टीपल पिक्सल यहाँ पे डाले हुए हैं, तो अगर आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे पिक्सल नंबर 1 जैसे आपका बैन हो गया, तो आप पिक्सल नंबर 2 के लिए अगर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी, क्योंकि आपके वेबसाइट पे पहले एक पिक्सल डला हुआ है। और अगर आप सोचेंगे कि आप फर्स्ट पिक्सल को डिलीट कर देंगे और फिर सेकंड पिक्सल से ही काम करना शुरू करेंगे, तो आपका वहां पे फिर से लॉस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पिक्सल में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी, और यहाँ पे सेकंड पिक्सल, अब आपको फर्स्ट पिक्सल यहाँ से हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। फिर जाके आपको सेकंड पिक्सल पे आना पड़ेगा और वापस से यहाँ पे ये जो है डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये इशू है यहाँ पे फेसबुक ने सलाह दी है, लर्निंग अबाउट दीज चेंजेस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर them ahead of time can help you prevent your ad sets from being paused and may help you minimize any adverse effects on the performance of your campaign। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में सीख लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो लर्न मोर पर यहाँ पर फेसबुक ने जो सलाह दी है वो यही दी हुई है कि प्लान टू ऑपरेट विथ 8 कन्वर्जन इवेंट्स पर डोमेन। तो अब आपको यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पे फेसबुक इंप्लीमेंट करने वाला है एप्पल्स ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, तो उसके साथ साथ ही आपको भी अब सिर्फ 8 कन्वर्जन इवेंट्स पर ही काम करना, पर ही रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ जाएगा। सिर्फ 8 कन्वर्जन इवेंट्स ही आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बुरी खबर ये है कि फेसबुक ने एक आर्टिकल लिखा था जो कि था स्पीकिंग अप फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आप चाहें तो उसको सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। ये हाल ही में लिखा गया है दिसंबर 16, 2020 को। आज डेट है 19th, तो मोस्ट प्रॉब्ली बस 3 दिन पहले ही ये आर्टिकल लिखा है फेसबुक ने। और यहाँ पर फेसबुक ने बताया है कि किस तरह से चेंजेस आने वाले हैं और किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला है। व्हाट्स हैपनिंग विद iOS 14 अपडेट, iOS 14 अपडेट में क्या होने वाला है यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और स्मॉल बिजनेस को किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है iOS 14, उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे फ्री एप्स और एंटरप्रेन्योर्स जो कि कोई कंटेंट बनाते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, तो मैं वो कवर नहीं करने वाला हूँ। आप चाहें तो लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं सीधे बताने वाला हूँ कि दिस अफेक्ट्स नॉट जस्ट ऐप डेवलपर्स बट ऑल्सो स्मॉल बिजनेसेस दैट रिलाई ऑन पर्सनलाइज्ड एड्स टू ग्रो। तो यहाँ पे फेसबुक एड्स में क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो यहाँ पर कवर्ड है, तो मैं ये सिर्फ यहाँ पे आपको पढ़ के समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल बिजनेसेस हैव स्मॉल बजट्स, फॉर दीज स्मॉल बजट्स टू वर्क दे हैव टू be targeted at the customers that matter to small businesses. It doesn't do a local wedding planner any good to reach people who aren't planning a wedding. Likewise, it doesn't do a small e-commerce outfit selling customized dog leashes any good to reach cat owners. तो यहाँ पे फेसबुक ने बताया कि स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनके पास बहुत ही छोटा बजट होता है, और उसी छोटे बजट में उनको सीधे उन्हीं लोगों को टारगेट करना पड़ता है जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फेसबुक ने बताया कि जैसे कोई लोकल वेडिंग प्लानर है, वो उन लोगों तक पहुँचना नहीं चाहता जो कि वेडिंग की प्लानिंग कर ही नहीं रहे, who aren't planning a wedding। और उसी तरह से जैसे कि एक छोटा ई कॉमर्स का स्टोर है जो कि कस्टमाइज्ड डॉग लीशेस बेचता है, यानी कि कुछ डॉग रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचता है जो कि डॉग ओनर्स को पसंद आए, वो कभी भी कैट ओनर्स तक नहीं पहुँचना चाहे। तो इस तरह से ये जो अपडेट है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनलाइजेशन जो है, पर्सनलाइज एड्स जो है, वो अब यहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी बिगड़ने वाली। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताया हुआ है, केस इन पॉइंट, आवर स्टडीज शो दैट व्हेन रनिंग एड्स ऑन फेसबुक फैमिली ऑफ एप्स टू ड्राइव सेल्स ऑन देयर वेबसाइट, small business advertisers saw a cut of over 60% of their sales on an average for every dollar they spent when they weren't able to use their own data to find customers on Facebook। तो यहाँ पे फेसबुक ने बताया है ऑन एन एवरेज 60% यहाँ पे लॉस होने वाला है, 60% यहाँ पे परफॉर्मेंस रिड्यूस होने वाला है। और यहाँ पे एग्जांपल के साथ साथ बताया भी है फेसबुक ने कि करंटली अ लोकल बुक स्टोर कुड स्पेंड $50 ऑन अ रेलिवेंट एंड पर्सनलाइज्ड एड टू मे विन 5 सेल्स। तो $50 के अंदर अंदर आज अगर एक बुक स्टोर एडवर्टाइज करेगा तो 5 सेल्स उसको मिल सकती है।
पर यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट द यूज ऑफ देयर ओन डेटा टू पर्सनलाइज एन एड दैट बिजनेस कुड स्पेंड $50 एंड मे विन ओनली 2 सेल्स। तो अब यहाँ पर अगर पर्सनलाइजेशन चला गया, पर्सनलाइज्ड एड्स जो है वो चले गए, तो जो $50 है उसके अंदर सिर्फ हो सकता है अब बुक स्टोर ओनर को सिर्फ 2 ही सेल मिले। तो ये भी एक बुरी खबर है फेसबुक की तरफ से। तो आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक शायद इसको इम्प्लीमेंट ना करे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेसबुक अगेंस्ट है इन चीज़ों के। आपने हो सकता है कि यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़े हों, जैसे कि एक मैं आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक क्रिटिसाइजेस एप्पल्स iOS प्राइवेसी चेंजेस विद फुल पेज न्यूज़पेपर ऐड। तो यहाँ पे एक फेसबुक ने फुल पेज न्यूज़पेपर ऐड भी करा था, वी आर स्टैंडिंग अप टू एप्पल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एवरीवेयर, कि यहाँ पर फेसबुक स्टैंड ले रहा था स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्पल के अगेंस्ट। तो यहाँ पर फेसबुक कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट है इन चीज़ों के। यहाँ पे एप्पल ने एक और ऐड भी बनाया था, फेसबुक हिट्स बैक एट एप्पल विद सेकंड क्रिटिकल न्यूज़पेपर ऐड। तो एक फुल न्यूज़पेपर ऐड में फिर से एप्पल के अगेंस्ट एक ऐड बनाया था फेसबुक ने, जो कि न्यूज़पेपर में चलाया था, एप्पल वर्सेस द फ्री इंटरनेट। तो यहाँ पर फेसबुक तो अगेंस्ट है, पर यहाँ पर फेसबुक ने यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर रिस्पॉन्स में कि वी डिसएग्री विद एप्पल्स अप्रोच एंड सोल्यूशन येट वी हैव नो चॉइस बट टू शो एप्पल्स प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे फेसबुक के पास कोई चॉइस नहीं है और एप्पल की यहाँ पे जो बात है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इफ वी डोंट दे विल ब्लॉक फेसबुक फ्रॉम ऐप स्टोर। तो अगर फेसबुक ने यहाँ पर एप्पल की इस पॉलिसी को नहीं फॉलो किया तो उनको ऐप स्टोर से बैन कर दिया जाएगा, विच वुड ओनली फर्दर हार्म द पीपल एंड बिजनेस दैट रिलाई ऑन आवर सर्विसेज। और उस वजह से और ज़्यादा जो एडवर्टाइजर्स है उनको ही अफेक्ट होने वाला है, और ज़्यादा जो लोग हैं जो फेसबुक के सर्विसेज पर डिपेंडेंट है उन्हीं को अफेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे फेसबुक ने लिखा है वी कैन नॉट टेक दिस रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ मिलियंस ऑफ बिजनेसेस हु यूज आवर प्लेटफॉर्म टू ग्रो। तो यहाँ पे फेसबुक जो है इस तरह के रिस्क नहीं ले सकता, स्पेशली मिलियंस ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि उन पर डिपेंडेंट हैं उनकी वजह से। तो ये है पूरा iOS 14 का अपडेट और क्या चेंजेस आने वाले हैं आगे जाके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।